रही हैं आप? सर बहुत बहुत अच्छा। वैसे विश्वास था नहीं, लेकिन हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब महसूस अच्छा है। फैमिली परिवार किस तरीके से देख रहे हैं इस सफलता को? सर सब लोग बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। चलिए, परीक्षा पोर्टल और परीक्षा पोर्टल की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, इसीलिए आपकी रैंक लगी। चलिए, सेकंड बात करते हैं, महिला पर्यवेक्षक की सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा त्याग और कठिनाई क्या आई आपके जीवन में? सर एक्चुअली डेली के जो रूटीन के काम होते हैं उसके साथ में तैयारी करना वो सबसे बड़ी कठिनाई है। क्योंकि लेडीज के लिए डेली के काम तो जो है वो करना ही है, फैमिली को देखना है, घर के काम देखने हैं, उसके साथ में तैयारी के लिए टाइम निकालना होता है। वही सबसे बड़ी कठिनाई होती है। अच्छा अच्छा, कितना मतलब टाइम निकालती थी इस एग्जाम के लिए? क्या शेड्यूल रहता था, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारी बहनें अभी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं परीक्षा पोर्टल के साथ। वो जानना चाहती हैं कि आपका रूटीन कैसा था, पढ़ाई को लेकर कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? सर हमारा काफी फ्लेक्सिबल रूटीन था। मैंने ज्यादा ड्यूरेशन के लिए तैयारी नहीं की थी। तैयारी मैंने अंतिम प्रहार के साथ लास्ट टाइम पे ही स्टार्ट की थी। परीक्षा पोर्टल के थ्रू उन्हीं के सहायता से स्टार्ट की थी। मैंने सारे आपके मैराथन क्लासेस अटेंड किए थे संडे संडे। उससे काफी सारा कोर्स मेरा कवर अप हो गया। मैंने कोशिश की थी कि जितनी भी रेगुलर क्लासेस हो रही थी, हिंदी की, मैथ्स की, आपकी जो चाइल्ड उस पे थी चाइल्ड डेवलपमेंट शिक्षा की, से हाँ, रिलेटेड। शिशु की देखभाल जी एवं जी। शिक्षा के, उस अच्छा। बिल्कुल सर, मैंने वो सारी कोशिश की थी कि सारी क्लासेस टाइमली अटेंड की थी। एंड फोकस और कंसंट्रेशन था कि अगर मैं 1.5 घंटे भी क्लास अटेंड करती हूँ तो मैं उस ड्यूरेशन में मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए, बस उस ड्यूरेशन पे मैं फोकस्ड रहूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बताएंगे आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो उस समय आपको बहुत टफ लगा, और कोई सब्जेक्ट ऐसा जो बहुत आसान लगा आपको? सर हमारे लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट इजी है क्योंकि वो मेरी स्टार्टिंग से अच्छी रही है। टफ मेरे लिए शायद शिशु एंड बाल विकास था, क्योंकि वो पहली बार मैं कर रही थी, वो मेरा फील्ड भी नहीं है। अच्छा। हो सकता है बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वो इजी हो क्योंकि वो उनका रूटीन का है। मेरे अच्छा, लिए वो थोड़ा टफ था क्योंकि पहली बार कर रहे थे। चल, कभी ऐसा लगा पढ़ाई के दौरान कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है, और कैसे हो पाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं? आपने अपने आप को कैसे उस समय मोटिवेट किया, थोड़ा सा ये भी बताइए आप। सिर्फ फैमिली का मोटिवेशन था और आप लोगों का मोटिवेशन भी था। सबने हमेशा कहा कि हो जाएगा। हम अपनी 100% तैयारी दे रहे हैं, अपनी 100% वो दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं। तो आप भी अपनी तरफ से दीजिए, बस वही उसी सब की वजह से हो गया। अच्छा ठीक है, आपने तो सेकंड रैंक लगाई, पर अभी अभी बहुत सारी बहनें हैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक आने वाला है। तो उन बहनों को आप क्या जी। सलाह और टिप देना चाहेंगी कि वो क्या करें जिससे उनको बेहतर मिले, और कोशिश करें वो भी सेकंड या फर्स्ट रैंक लेके आए आप ही की तरह? फिर मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि अब वो अगर 1 घंटा भी पढ़ें तो पूरा फोकस्ड और कंसंट्रेशन से पढ़ें। उस ड्यूरेशन में अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। जो भी सब्जेक्ट वो उस ड्यूरेशन में करें तब वही सब्जेक्ट पे ध्यान दें। और परीक्षा पोर्टल ने जैसे जैसे हमारी मदद की थी, उससे शायद ज्यादा उनकी करेंगे मध्य प्रदेश वालों की। अच्छा अच्छा अच्छा। संजीवनी बूटी, नोट, सारे चीजें जब दी गई थी, सर हमें संजीवनी बूटी शायद लास्ट मोमेंट पे मिली थी। हो हाँ, सकता है उन्हें थोड़ा पहले मिले तो उन्हें रिवीजन करने का टाइम भी मिल पाएगा। हमें तो नोट्स बहुत एंड मोमेंट पे मिले थे, फिर भी हमें उनसे बहुत मदद मिली। जैसा काफी कुछ हमारा। संजीवनी नोट्स हमने राजस्थान के लिए बनाए थे, वैसे ही हमने थोड़ा सा गागर में सागर फार्मूला बुक मध्य प्रदेश की बहनों के लिए बनाए हैं। अच्छा, जो तैयारी कर रही है उनको क्या आप सिफारिश देना चाहेंगे कि परीक्षा पोर्टल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है? क्या इसके भी पहले आपने कहीं दूसरी जगह पे ट्राई किया, किताबें देखी, तो क्या लगा, मतलब कैसे पता चला कि परीक्षा पोर्टल के बारे में आपको? सर हमने जो पहले आपसे ऑडियो भेजा था उस यूट्यूब पे भी काफी लोगों ने ट्रोल भी किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने परीक्षा पोर्टल से पहले कोई और किताब को नहीं देखा था। हो सकता है उन्हें लगे कि मैं परीक्षा पोर्टल को मतलब सिफारिश वगैरह टाइप वाला, लेकिन सच्चाई यही है। परीक्षा पोर्टल की वजह से ही मेरी जो हेल्प हुई पढ़ाई में, मैंने उसी से पढ़ाई की। परीक्षा पोर्टल की मैराथन्स अटेंड की, परीक्षा पोर्टल की क्लासेस अटेंड की। परीक्षा पोर्टल के अलावा मैंने और कहीं कोई किताब
किसी और जगह से तो कोई पढ़ाई नहीं की। ये परीक्षा पोर्टल मिल कैसे गया, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने लिंक शेयर करी थी कि अचानक वीडियो आ गया था यूट्यूब पर? सर एग्जैक्टली तो अभी हमें भी नहीं याद कि वो कैसे हुआ था। हो सकता है यूट्यूब पे ही कोई आया था, क्योंकि तब तक तो मैं किसी आंगनवाड़ी ग्रुप में भी नहीं थी, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी फील्ड से नहीं हूँ। अच्छा, इसीलिए मेरा भी सिलेक्शन वाला भी वो नहीं हुआ है। अदरवाइज वो शायद यूट्यूब पे ही मैंने कहीं यूट्यूब पर ही अचानक से आपने आ देखा गया होगा। था। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जी सर। परीक्षा पोषण के जैसे जुड़ने का जो निर्णय था वो कैसा रहा आपका? मतलब एक निर्णय लेते हैं ना हम लोग किसी के साथ जुड़ रहे हैं, मतलब फिर क्या फील किया आपने जब आपको सेकंड रैंक लगी? सर हमने उसके लिए आपको काफी शेयर दिया, काफी आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि वो हमें उस जगह लेकर आया जहां हम आपके परीक्षा पोर्टल से टकरा गए, और हमें परीक्षा पोर्टल के का साथ मिला, जिसकी वजह से हमें वो रैंक मिल पाई, नहीं, वो इस स्कोर हम कर पाए। इस बात का तो मैं भी ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं ना एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और फिर मैंने किस तरीके से महिला पर्यवेक्षक राजस्थान में पढ़ाया मुझे नहीं पता, और फिर सेकंड रैंक आई, स्टूडेंट को काफी अच्छा लगा, और अभी क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब एक, समझ रहे हो ना, मैकेनिकल इंजीनियर होकर एक टेक्निकल कंपनी में काम करते हुए फिर कहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाह रहा था कि राजस्थान की बहनों को लिए कोई जरिया बने। और यकीन मानिए उस समय जब बहनें जुड़ रही थी ना राजस्थान की, उनका एक ही सवाल था, सर हमारे साथ कोई देने वाला ही नहीं है। मतलब आप तो सेकंड रैंक जी का, इसके अलावा बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं जिन्हें आखिरी में कोई बताने वाला नहीं था पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उनका हमने साथ दिया। मैं इस वीडियो के साथ ही उनके जो वीडियो संघर्ष वाले ना ऐड करूंगा, जिससे आने वाली जो बहनें हैं जो देखेंगी कि भाई कितनी मेहनत संघर्ष के बाद एक अच्छी रैंक हासिल होती है, ऐसे ही लक से नहीं मिलती, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि सर अंतिम समय में मैंने पढ़ा, मगर मैं आपको बता दूं कि पहले आपने बहुत मेहनत करी होगी, उसका भी क्रेडिट इसमें ऐड हो जाता है। क्या सही है? आपका एजुकेशन कैसा रहा, मतलब स्कूल सर कॉलेज हो कैसा था? सकता है क्योंकि मेरी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अच्छे हैं, हिंदी और इंग्लिश का मेरे को पहले से, अब मतलब कभी भी कोई भी एग्जाम देते तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि शिशु वाला मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसके अलावा भी सर लैंग्वेज बहुत वास्ट होता है, लेकिन हमें उसमें से, आपने अभी जैसे बोला गागर में सागर, हम्म। उसमें से क्या पढ़ना है वो परीक्षा पोर्टल ने बताया था कि हाँ आप ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए। अदरवाइज शायद हमें ये भी नहीं पता था कि पर्यवेक्षक में टॉपिक्स क्या क्या है। चलिए, अच्छा रहा आपके लिए परीक्षा पोर्टल ने किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बहनों का मोटिवेशन मिल रहा था। देखिए, जब तक दोनों हाथ से ताली बजती हम तभी पढ़ा पा रहे थे, तब उधर से एक्साइटमेंट आ रहा था, सर मैराथन क्लास लीजिए। यकीन मानिए सुबह 8 से रात को 8 बजे जो हम मैराथन ले रहे थे ना, पौने 8 बजे बहनें आ जाती थी, इतना एक्साइटमेंट, सर हमें 12 घंटे पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो उसी मोटिवेशन की वजह से हमने बहुत सारी क्लासेस ली, और उसका परिणाम है कि आज आप सेकंड रैंक आई। अच्छा, आप परीक्षा पोर्टल से जब तैयारी कर रही थी, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने? सर मॉक टेस्ट दिए थे हमने। मॉक टेस्ट परीक्षा पोर्टल ने, शायद आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो कुछ आपको ओएमआर शीट भी बना के दी थी उस समय, याद है जी आपको? बिल्कुल सर, ओएमआर शीट्स भी भरी हैं हमने, मॉक टेस्ट भी दिए हैं। वापस से जब वो रीचेक हुई थी, हमने मैराथन क्लासेस में भी हमें ओएमआर शीट्स के थ्रू टेस्ट तैयारी करवाई गई थी। हमने अच्छा, सर, हम तो वो पहले ही बेनिफिट बता मिलता चुके, है कि पूरी ओएमआर क्रेडिट हम शीट दे आपने पहले रहे। भर जी ली एग्जाम के डेफिनेट। पहले, इतना का सोचना। एक ऑफलाइन टेस्ट करवाना, ऑनलाइन होकर मध्य प्रदेश में होकर मैंने एक ऑफलाइन बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहां पे पेपर शेयर करा। मुझे भी याद आता है, मतलब इतना, वो समय ही कुछ था कि जब हम लोग बहुत भिड़ गए थे, हमने अपना सब कुछ झोंक दिया था। और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी थी यार, और उसी का परिणाम है कि भाई सेकंड रैंक, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई को नहीं आती, जो डिजर्व करता है, मेहनत करता है और सही डायरेक्शन में जो फॉलो करता है। अच्छा, जैसे कि आप, जी जैसे हम हमारे जो जितने भी टीचर हैं और जो भी, जैसे मैं हूं, आपको कुछ बताते थे, वो आप फॉलो करती थी विश्वास करके, कि आपको डाउट लगता था कि यार ये बता रहे हैं सही भी है कि नहीं, आगे आएगा कि नहीं आएगा पेपर पे? सर, एक और यही चीज हम आगे ऐड ही करने वाले थे कि एक फेद होना चाहिए स्टूडेंट का टीचर में, कि अगर वो हमें पढ़ा रहे हैं, अगर ट्रस्ट होना चाहिए। सर वो फेथ और ट्रस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो। नहीं, आजकल क्या ऑनलाइन का जमाना है ना, तो बच्चा चाहता है इधर से भी पढ़ लूं, फिर 2 4 दिन पढ़ता है, 1 महीने पढ़ता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर तीसरी जगह चला जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई फेथ नहीं है आजकल, मतलब ऑनलाइन में ऐसा लगता है कि विश्वास ही नहीं जग पाता टीचर।
नहीं सर, लेकिन हम तो, मैंने आपसे पहले भी बताया वो ट्रोलिंग वगैरह, मैंने पहले वाला भी ऑडियो वाला क्लिप देखा, लोगों ने बोला कि ऐसे लोग वैसे, बाकी सर फेथ होना बहुत जरूरी है टीचर्स पे। और आपने अपना 100% दिया, हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, तभी जाके हो पाता है। जैसा आपने पहले ही बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजती, सही बात है। एफर्ट्स दोनों तरफ हैं। और अगर आप 10 जगह धक्के खा के आओगे तो फिर कुछ नहीं होना। एक जगह डटे रहो, तभी आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। सही बात। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो जब आपने तैयारी करी, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद जब आपको रिजल्ट आया तो विश्वास था कि मेरी नाम है, कि आपने एक दो बार और चेक करा कि और गलती से तो नहीं देख लिया? सर बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि वो हमारा ही रैंक है। हमने 2-3 बार देखा उसको कि सही में हमारा ही है ना, यकीन नहीं हो पा रहा था, अच्छा, अभी बहुत क्योंकि सारी इस ऐसी, फील्ड से भी नहीं है। अभी बहुत सारी बहनें हैं जो तैयारी करती हैं, उनको कम नंबर आते हैं टेस्ट में, निराशा भरी जाती है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मतलब आप उन कॉमन ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत, जब मेरी भी बात हुई थी तो मुझे लगा था चलो नॉर्मल स्टूडेंट है, तो उनकी भी आ सर सकती है कह हम रहे हैं। सर हम अगर हमारी आ सकती है तो उनकी 110% आ सकती है। हम इस फील्ड से नहीं होकर अगर लेकर आ सकते हैं, तो उन्हें तो इस फील्ड का काफी नॉलेज ऑलरेडी है। तो अच्छा, उन उन्हें काफी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हम जब किसी नई चीज में कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर हम कर सकते हैं तो वो तो जरूर कर सकते हैं। आपने जो पुराना मैंने वीडियो डाला था वहां पर कुछ बहनों का मतलब वो भी आए थे, एक मैसेज भी आए थे जो ट्रोल करती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या जी आप? सर, ट्रोलिंग करना बहुत आसान है, करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही कि नामुमकिन है, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ अगर मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। बस डटे रहो और ट्रस्ट करो, फेथ करो, और फोकस्ड रहो कि हाँ जो करना है वही करना है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। मैं जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं बाद में या देखेंगी, तो उनसे कहना चाहूंगा, आपके अंदर शिद्दत है, लगन है, जोश है, जुनून है, और विश्वास है खुद पर, खुद की काबिलियत पर। कहते हैं कि संघर्ष से तो जीवन जुड़ा हुआ है, मगर उसी संघर्ष में अगर कोई निखरता है, जैसे लोहा जो सोना होता है, पहले तो तपता है, गर्म होता है, तभी जाकर उसमें शाइनिंग आती है। सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह तपना होता है। तो बहनों आप खूब पढ़िए, और मेरी तरफ से और शारदा जी की तरफ से सबके लिए बेस्ट ऑफ विशेष, जिससे कि आप भी रैंक लेके आए, सिलेक्शन नहीं रैंक लेके आए। जिससे क्या होता है कि अच्छा, आपसे और भी लोग मोटिवेट होते होंगे, आपके परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार फोन आते होंगे, तो वो क्या कहते थे? जी सर बिल्कुल, अभी तो काफी लोग बोल रहे हैं एक्चुअली, अगर सेकंड रैंक आ गई है एक एग्जाम में आ गई है तो और भी कोशिश करो, आगे के लिए तैयारी करो। एंड जैसा मैंने बताया, मैं इस फील्ड में हूँ नहीं, तो मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मतलब एज ए सुपरवाइजर तो आई कांट ज्वाइन, लेकिन अब आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी मदद हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तो आपने काफी हेल्प की है। मध्य प्रदेश में ट्राई करेंगी? अभी मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक आने वाली है। सर पर मध्य प्रदेश के लिए भी अगर वो वाला नहीं क्राइटेरिया है, यहाँ है पर कि आपको, एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर अलग है, ग्रेजुएट कोई भी बहन दे सकती है। अच्छा सर हाँ, डेफिनेटली अगर ऐसा है तो ट्राई करना चाहेंगे। यहाँ पर नहीं है ऐसा, जैसा वहां पे था ना स्पेशल वो एक्सपीरियंस वाली थी, यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, और जिनको एक्सपीरियंस है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और वो उनका अलग पेपर होता है। पर ये जो पेपर होने वाला है, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी राज्य की दे सकती है। तो मैं चाहूंगा डेफिनेटली जी आप यहाँ का भी दें, ठीक है, जिससे बाकी बहनों को लगेगा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, पर ठीक है ना, ट्राई करना चाहिए, जो काबिल है उसका सिलेक्शन होगा यार। पूरा जो रेस है ना वो काबिल की है, जो मेहनत करेगा ना उसे उसे ही का सिलेक्शन होता है। तो शारदा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और खासकर ना जब से मैंने वो वीडियो डाला था ना, इतनी सारी बहनों के मैसेज आए कि शारदा जी की क्या रूटीन रहता था, कैसे पढ़ती थी। मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई वो तो अभी झूठी बोलेंगी मैं कम पढ़ता था, मगर पढ़ते बहुत हैं भाई। जब जब सफलता मिल जाती है ना तो ऐसा लगता है आसान है। सही कह रहा हूँ क्या ना? अब आपको ऐसा लग रहा है सर सेकंड रैंक बिल्कुल। लाना आसान है, मगर जब आप पढ़ती थी, अगर कोई आपसे बोलता कि सेकंड रैंक आपकी आ सकती, तो आपको क्या लगता है? अरे बहुत मुश्किल है, सेकंड रैंक कैसे आएगी, सिलेक्शन होने के लाले पड़े हैं, सर सेकंड रैंक कैसे लेके एक्चुअली आएगी? मैराथन के टाइम पे ही, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सुमित सर ने पहले बोल दिया था। एक हमें बोला था, एक मुन्नी कुमारी हाँ, जाट थी, मुन्नी कुमारी जाट हम को। दोनों को, बिल्कुल सर हमें आज भी याद है। हमने वो ऑडियो ले जाके अपने हस्बैंड को सुनाया था, देखो सर ने पहले ही बोल दिया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो अरे क्योंकि बढ़िया। तैयारी, जब हम आंसर्स करते थे
तो मैराथन में सर को लगता था कि हाँ ये डेली आंसर्स कर रहे हैं, जैसे अभी आपको भी मुन्नी कुमारी जाट का नाम भी याद है। याद है ना, मुन्नी वैसे ही का सुमित याद है, मैंने तो जाट, बिल्कुल जाट समुदाय की जय भी बोली थी, पूरा याद है, वो सर लेक्चर याद। बिल्कुल, तो वैसे ही एग्जैक्टली क्लासेस में सर ने पहले ही बता दिया था तैयारी वगैरह देख के, क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे थे। सर जो रेगुलर अटेंड करता है तो टीचर, चाहे क्लासेस ऑनलाइन हो रही पहचान हो, जाते हैं, लेकिन एक सही। टीचर और स्टूडेंट का रेपो बन जाता है। सही। थोड़ी ट्यूनिंग होती है, कहाँ नहीं है, कहाँ वीक है, कहाँ वापस करवाना है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े, परीक्षा पोर्टल से जुड़े तो बहुत अच्छा, किसी से भी जुड़े डटे रहें, पूरी कोशिश लगन अपनी लगा के रखें, और मतलब ट्रस्ट और फेथ रखें टीचर्स पे भी। और अगर हमारा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, जब शारदा जैसी इस लड़की का विश्वास के बिल्कुल का हो साथ सकता है, डट जाइए। तो सबका हो सकता है। डटे रहिए बहनों, भिड़े रहिए, जिस तरीके से शारदा जी का हुआ आपका भी हो जाएगा। बस आपको विश्वास, सही डायरेक्शन। अच्छा, टीचर का क्या रोल है, थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, मुझे एक बात बताइए, टीचर का क्या रोल है? बिना टीचर के पढ़ना, और कोई टीचर, अच्छा टीचर मिल जाए तो क्या क्या चेंज हो सकता है? सर वो जो नाव को कंपास का जो रोल होता है ना, डायरेक्शन सही देना, सही है। बस वही रोल टीचर का होता है एक एग्जाम के ड्यूरेशन में स्टूडेंट की लाइफ में। अगर मतलब, दिशाहीन हो जाएगी, अगर वो कंपास नहीं होगा लाइफ में तो एग्जाम मतलब ड्यूरेशन आप में कहना टीचर। चाहेंगी कंपास की आप कंपेयर करना चाहेंगी परीक्षा पोर्टल, आपके लिए कंपास का काम किया परीक्षा पोर्टल ने? बिल्कुल 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 सर, दिशा देना बहुत जरूरी होता है उस ड्यूरेशन में। अगर उसी टाइम पे आपको सही लक्ष्य पता है, सही तरीका पता है, रूट पता है। एक जगह जाने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक सीधा और इजी वे होता है, बस वही काम किया है परीक्षा पोर्टल ने हमारे जब लिए। जब हमने राजस्थान की तैयारी करवाई थी ना, उस समय हम भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार हमने तैयारी करवाई। मतलब अब मध्य प्रदेश की आ रही ना, तो हमारे पास एक राजस्थान का एक्सपीरियंस है। वो काफी लंबे टाइम से हम लोग ना पेटेंट हो गए परीक्षा पोर्टल। आपको पता होगा कि एग्जाम का एक पब्लिकेशन है आगरा के, यूपी के, तो उन्होंने हमारी किताब पब्लिश कर दी। इसके बाद बहुत सारी किताबें आ गई, नोट्स बन गए, मतलब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, मैं भी भगवान का बहुत सर शुक्र बहुत करता बहुत हूँ। बधाई। धन्यवाद, आपको भी बधाई। और फ्यूचर में जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो भी मोटिवेट हो इस लेक्चर से। और यहाँ पर बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि नॉर्मल व्यक्ति भी अगर अच्छे से पढ़े तो रैंक आ सकती है, सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए कोई इंटेलिजेंट, कोई मतलब सीबीएसई बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। एक साधारण से स्कूल से, साधारण सी मेहनत से भी आप सफल हो सकते हैं, बस विश्वास रखिए और लगे रहिए। तो इस बिल्कुल इंटरव्यू सर। इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे एक बहुत अच्छी सी विशेष के साथ। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो वीडियो देख रही हैं उन बहनों को भी शुभकामनाएं। अगर आप परीक्षा पोर्टल के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये जो मेरा नंबर दिख रहा है यहाँ पे मैं नंबर ऐड कर दूंगा, इस पे कांटेक्ट करके आप बात करिए। मत ज्वाइन करिए कोर्स, मगर एटलीस्ट आप बात कर सकती हैं, आप मार्गदर्शन ले सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और हमेशा मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा, और खासकर राजस्थान की बहनों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्हीं के प्यार के बदौलत आज एक छोटी सी सिटी से एक परीक्षा पोर्टल निकलकर पूरे मध्य प्रदेश में छा रहा है। राजस्थान में सेकंड रैंक लगाई, इस सिर्फ और सिर्फ जाता है, पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है राजस्थान की सभी बहनों के लिए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, वेलकम।